हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट मैं बना दिया हूँ, सारी क्लासेस आप लोग जाके देख सकते हैं। इन क्लासेस की फ्री में PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लें और डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। यह कंप्लीट सिलेबस नोट्स है हमारा, इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस नोट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया। इनके 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है, निचोड़ नोट्स है। ठीक है, लगभग 500 पेज की ये PDF है। इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसकी दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गुड आफ्टरनून सभी को एक बार फिर से। आज सुबह जीके जैसी क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से अब जो है हो रही है जीके जैसी क्लास। शाम को आपकी हिंदी की क्लास होगी। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा आंदोलन पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, ये आपको करना है। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हुआ है वो हुआ है चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ है? 1917 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका अहमदाबाद आंदोलन, ये 1918 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद खेड़ा आंदोलन आपका ये 1918 में ये भी हुआ है। मंथ का जो है इधर उधर है, ये फरवरी में आपका हुआ था, ये मार्च में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन आप सभी को लोगों को पता है 1920 में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में संगम क्या था? प्राचीन भारत में संगम क्या था ये आपको बताना है। तमिल कवियों का संघ या मंडल, या तमिल राजाओं के दरबारी कवि, या तमिल बस्ती, या महापाषाण कब्रें? बताएं संगम क्या था प्राचीन भारत में। कुछ भी डाउट्स हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है। ठीक है, मैसेज छोड़ दीजिए, सभी का जो है रिप्लाई दिया जाएगा। प्राचीन भारत में संगम का जो अर्थ है वो क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल, ये था संगम। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था क्या? गांधी आश्रम, या सत्याग्रह आश्रम, या फिनिक्स फार्म, या दांडी आश्रम? बताएं सब लोग। तीसरा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो साबरमती आश्रम का जो वास्तविक नाम था वो था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, तीसरा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो वास्तविक नाम ये सत्याग्रह आश्रम था, फिर इसको जो है साबरमती आश्रम कर दिया गया है। किस राज्य में है? गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में जो है थी अलगाववादी, या चरमपंथी, या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष? तो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष के जो है रूप में जो है इनकी भूमिका थी। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। इस प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा। सीधे छपने वाला प्रश्न है कि दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? बताएं। ये मूक नायक तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 इसमें है तो एक कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। बहिष्कृत भारत भी है, इक्वलिटी जनता भी है, बहिष्कृत समाज आपका नहीं इसमें। ठीक है, तो 3 आपको याद रखना है। मूक नायक जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पत्रिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तिथि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 26 जनवरी 1946, या 15 अगस्त 1947, या 31 दिसंबर 1947, या 30 जून 1948? बताएं सब लोग। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को
पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। तो ये जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 30 जून 1948 को। ठीक है, तो छठवां का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें और पिछली जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। सातवां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वह सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? बताएं सब लोग, अच्छा प्रश्न है। भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने या अशोक ने या फहान? फहान एक चीनी यात्री था, ये भी आपको याद करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वेनसोंग आया था। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? ये आरंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो है मनोनयन कौन करता है? बताएं सब लोग, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है सीधे एग्जाम में। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं किसको? राज्यों को, केंद्र को या दोनों को? बताएं सब लोग, जबरदस्त प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई हैं केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है? 5वें, 9वें, 42वें या 44वें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं आप लोग इस प्रश्न को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था भाई 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ के रूप में या एक परिसंघ के रूप में या राज्यों का एक समूह के रूप में या एक संघ के रूप में? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, 12 का जो है आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग या संसद या इनमें से कोई नहीं? बताएं सब लोग, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका जो निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था किस सन में? 1971 में या 72 में या 1967 में या 1968 में? बताएं सब लोग, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब? गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, लाइक नहीं करते हो आप लोग तो लाइक कर दिया करो। तो पहला लोकपाल बिल जो है भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है क्या? संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है क्या? शक्तियों का विभाजन या अंकुश एवं संतुलन, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध या न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण? तो विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए, भारत की जो है संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब? जबरदस्त प्रश्न है। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब? तो ये शुरू होता है दोपहर 12 बजे। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? बताएं सब लोग, अनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? आरएच फैक्टर। ठीक है, प्रभावी है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? बताएं सब लोग, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5?
तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के फेफड़ों में जो भाग पाए जाते हैं 5 भाग पाए जाते हैं, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 खंड दाएं फेफड़े में और 2 खंड बाएं फेफड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वह पक्षी कौन सा है? बताएं, उस पक्षी का नाम बताएं जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। कबूतर, तोता, गौरैया या गिद्ध? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो उस पक्षी का नाम है तोता। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। निम्न में से कौन जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो वो है एंटीबॉडी। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, या फफूंदी के कारण, या फीता कृमि के कारण? किसके द्वारा जो है स्वाइन फ्लू होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन का जो है मुख्य तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? प्रोटीन का जो है मुख्य तत्व है, तो प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है वो है नाइट्रोजन। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से किसके द्वारा जो है पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? 23 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और 50 में से जितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? वो है इथिलीन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है क्या? क्षारोद या तेल या डाइज या क्रिस्टल्स? सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है क्या? तेल होता है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पार्श्विक मात्रक है किसका? सरल प्रश्न है साइंस का। पार्श्विक मात्रक है किसका? तो ये दूरी का मात्रक है पार्श्विक। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर एग्जाम में कांस्य युगीन आ जाए तो वो भी आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए किस युग से संबंधित? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? उस नदी का नाम बताएं जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो वो है जारे, और इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? देखिए बाउंड्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश आपका, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश जो है किस देश से अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल से साझा करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपका जो है ये है। अरुणाचल प्रदेश होगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। यही 4 राज्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए निम्नलिखित देशों में से जो है किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न है ये, विविध के प्रश्न है। विविध से कम 7 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से जो है कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसमें प्रसिद्ध है अर्जेंटीना आपका। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक थी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक थी? तो इन चारों में से ही बताना है। ठीक है, इसमें से ही जो 4 राज्य दिए गए हैं इसमें से ही आपको बताना है। तो इसमें से आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए
भारत के निम्नलिखित तटों में से जो है किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? बताएं, किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपके चेन्नई में, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बताएं कौन सा कथन गलत है, अच्छे से पढ़ें, फिर आप लोग बताएं कौन सा कथन गलत है। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका यही कथन, गंगा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये आपका गलत है। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और ये गोदावरी दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सुमिलित है सही, ये आपको बताना है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनाया गया है। तेलंगाना आप सभी को पता है जो है, ये आपका जो है 2 जून को बनाया गया है, 2 जून को, 2 जून 2014 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका जो है 2000 में बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें केवल यही वाला सही है, ठीक है। चलिए, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ एंड ये तेलंगाना आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से जो है कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा राज्य है जो दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से जो है किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? 38 का जवाब दें सभी लोग। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का जो है संचित भंडार है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? अभी ये क्वेश्चन मैं बताने ही वाला था, आ ही गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सॉरी सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई थी 2000 में, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में जरूर से जरूर प्रश्न आएंगे, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे प्रतिपादित किया गया था जेलेंस्की के द्वारा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो ये था केरल में, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सीधे छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे जो है नगर का हृदय कहा जाता है? किसे जो है नगर का हृदय कहा जाता है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को कहा जाता है नगर का हृदय, ठीक है। 14 का जो है आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। 45 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है बताएं? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, आरबीआई है, ठीक है। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित नहरों में से जो है कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? बताएं सब लोग, कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है नहर? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता है क्या? जैव विविधता है क्या? बताएं सब लोग। 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैव विविधता है क्या? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण प्रतंत्रों का योग है जैव विविधता। 48 का जितने लोग ए जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता था? तो फ्रांस ने जीता था। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से जो है किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को या नागालैंड को? ये घोषित किया गया है सिक्किम को, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आए, डेली जो क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।